अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। झारखंड की राजनीति में 14 सितंबर 2022 का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक रहा। यूं तो इस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, पर बुधवार की शाम का इंतजार सबको था। हाल फिलहाल के कुछ दिनों में जिस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 1932 खतियान को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे, उससे स्पष्ट लग रहा था कि इस बार सरकार कुछ न कुछ इस संबंध में फैसला जरूर लेगी। और बुधवार की शाम जब कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद राज्य के मुखिया और उनके साथी मीटिंग से बाहर निकले तो उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि उन्होंने आज एक बड़ा फैसला लिया है। बात की उस पर मंत्री परिषद द्वारा आज निर्णय लिया गया और जिन व्यक्तियों का स्वयं का उनके पूर्वजों का नाम 1932 के या उससे पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है, वह स्थानीय की परिभाषा अंतर्गत आएगा, वो स्थानीय निवासी कहलाएगा। और ऐसे मामलों में जहां पर कोई व्यक्ति भूमिहीन है या फिर जो खतियान है वो पटने नहीं है या फिर खतियान उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे मामलों में उसकी पहचान ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, जो झारखंड में प्रचलित भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, परंपरा आदि के आधार पर होगा। गौरतलब है कि इसे झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा और पहचान हेतु विधेयक 2022 के तहत मंजूरी मिली है। वैसे व्यक्ति जिनका नाम या जिनके पूर्वजों का नाम 1932 के खतियान में दर्ज है, वो झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा। यदि किसी का खतियान पठनीय नहीं है या उसका नाम खतियान में दर्ज नहीं है, तो उस व्यक्ति की पहचान ग्राम सभा द्वारा की जाएगी। इस विधेयक को पारित करने के बाद केंद्र के पास 9वीं सूची में शामिल करने हेतु भेजा जाएगा। बीते कई माह से चल रहा था आंदोलन। गौरतलब है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया था कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो 1932 के खतियान को आधार बनाकर स्थानीयता को परिभाषित करेगी। हालांकि मार्च 2022 में विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1932 का खतियान लागू करना व्यवहारिक नहीं है, इससे झारखंड में आग लगेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आजादी के पश्चात अंतिम सर्वे सेटलमेंट केवल सिंहभूम इलाके में हुआ था। ये सर्वे 1960 से 1964 के बीच हुआ था। मौजूदा झारखंड प्रदेश के अन्य इलाकों में 1932 के पहले ही अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ था। बता दें कि साल 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 1932 को आधार बनाकर स्थानीयता परिभाषित करने का प्रयास किया था, लेकिन आरजेडी विधायकों के विरोध की वजह से उनको अपना सीएम पद गंवाना पड़ा था। 2022 में रघुवर दास के कार्यकाल में स्थानीय नीति परिभाषित की गई। तब 1985 से प्रदेश में रहने वाले लोगों को भी स्थानीय माना गया था। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए 27% करने का फैसला लिया गया है। इस प्रकार राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में कुल 77% आरक्षण होगा। यहाँ बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें प्रमुख किसानों को रबी फसल के बीज अब 90% अनुदान पर मिलेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोजन पकाने के लिए गैस सिलेंडर के दर में वृद्धि की गई है। 86 प्रखंडों में भवन निर्माण के लिए 468 करोड़ 80 लाख राशि की स्वीकृति दी गई। झारखंड भवन दिल्ली में 7 चालकों के आउटसोर्स से भर्ती को स्वीकृति प्रदान की गई। इनको 10वीं और 12वीं झारखंड से पास होना अनिवार्य होगा। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।